बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सुतीक्षण जी महाराज अगस्त जी महाराज अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। संत लोग इनकी कथा कहते हैं ना कि एक बार अगस्त जी को कहीं जाना था तो सालिग्राम भगवान को देखे हैं ना आप लोग। अगस्त जी ऋषि सालिग्राम भगवान की पूजा करते थे तो उन्होंने सुतीक्षण जी से कहा कि हम देर रात तक लौटेंगे, इसलिए आप ठाकुर जी की सेवा कर देना सालिग्राम भगवान की। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। जब अगस्त जी ऋषि गए ना तो उन्होंने सुबह में सालिग्राम भगवान की सेवा की और सेवा करने के बाद आश्रम के ही पास में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ लगा था। तो सुतीक्षण जी महाराज के मन में विचार आया कि गुरुदेव भगवान भी नहीं है और आज अच्छा समय भी है, तो क्यों ना हम आज जामुन का प्रसाद पा लें। तो जैसे ही जामुन का प्रसाद पाने गए ना तो उन्होंने सालिग्राम भगवान को उठा लिया और ले जाकर जामुन के पेड़ में सालिग्राम भगवान को मारा और जामुन गिराने लगे। सालिग्राम भगवान को मारते गए और जामुन गिराते गए। एक बार जब उन्होंने सालिग्राम भगवान को जामुन के पेड़ में मारा ना माई बाप, तो सालिग्राम भगवान जाकर नदी में गिर गए और सुतीक्षण जी घबरा गए अब कि गुरुदेव भगवान को क्या कहेंगे। अब जैसे ही गुरुदेव भगवान आए ना तो उसके पहले ही सुतीक्षण जी ने जितने बड़े सालिग्राम भगवान थे उतना ही बड़ा एक जामुन लिया और जाकर ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान कर दिया, तिलक लगा दिया, फूल चढ़ा दिए और विराजमान कर दिया। अब गुरुदेव भगवान देर रात को लौटे। जब गुरुदेव भगवान आए ना और सुबह उन्होंने ठाकुर जी के सेवा के लिए जैसे ही सालिग्राम भगवान को स्नान कराया और स्नान कराते ही जामुन दब गया पूरा। तो गुरुदेव ने देखा ये क्या है। उन्होंने तुरंत सुतीक्षण जी को बुलाया। अरे सुतीक्षण, तो तुरंत सुतीक्षण जी घबरा गए और बोले गुरुदेव को पता चल गया। और जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचे ना तो सुतीक्षण जी से कहा ये क्या है। सुतीक्षण जी ने कहा हमें क्या पता, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। आप दिन रात ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं तो ठाकुर जी तो गल ही जाएंगे ना। अब आप ही बताइए क्या है। तो जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया ना और स्नान कराने के लिए दबाया तो जामुन का जो बीज है वो बाहर निकल गया और गुरुदेव भगवान सारी बात समझ गए। तब गुरुदेव भगवान ने सुतीक्षण जी से कहा क्रोध में आकर, तुमने मेरे भगवान को फेंक दिया, जाओ अब जब तक तुम मेरे आश्रम में मत आना जब तक तुम भगवान के दर्शन ना करा दो मुझे। सुतीक्षण जी गए, वन में जाकर रहने लगे और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ और मेरी मां वैदेही जी के साथ आए ना वन में तो राम जी को देखकर सुतीक्षण जी खुश हो गए। सुतीक्षण जी ने कहा नाथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर, लेकिन आप जहां जा रहे हैं ना रघुनाथ जी, वहीं रास्ते में मेरे गुरुदेव भगवान का आश्रम है, तो चलो मैं भी आपके साथ में चलता हूं। मेरा समय भी निकल जाएगा और मैं बहुत दिनों से अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन पाने के लिए आश्रम में गया भी नहीं हूं। भगवान ने कहा ठीक है। राम जी तो सब जानते ही हैं कि सुतीक्षण जी हमें गुरु जी से दीक्षा दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए घुमाकर वास कर रहे हैं। तो जब चलते चलते मोड़ आया जहां से राम जी को मुड़ना था और सुतीक्षण जी को अपने गुरुदेव के आश्रम में जाना था, तब सुतीक्षण जी ने भगवान से कहा हमारे गुरुदेव बहुत पहुंच के गुरुदेव हैं, उनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्यों ना आप यहाँ तक आए हैं
तो मेरे गुरुदेव के दर्शन ही कर लें। तो जैसे ही लेकर गुरुदेव के आश्रम के पास पहुंचे ना सुतीक्षण जी, तो सुतीक्षण जी ने सोचा कि पहले मुझे जाना पड़ेगा गुरुदेव के पास, क्योंकि अगर राम जी चले गए ना तो गुरुदेव सोचेंगे कि सुतीक्षण जी नहीं लाए राम जी को, राम जी खुद चल कर आए हैं। इसलिए भगवान से कहा सुतीक्षण जी ने, आप यहीं इंतजार करके हम गुरुदेव भगवान को देख कर आते हैं, गुरुदेव भगवान है कि नहीं। और जैसे ही गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे, गुरुदेव भगवान ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। सुतीक्षण जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव भगवान से, नाथ कौशला धीस कुमारा, हे प्रभु कौशल नरेश के दोनों कुमार आए हैं। गुरु जी कुछ नहीं बोले हो। सुतीक्षण जी कहे कि शायद गुरुदेव भगवान समझ नहीं पाए। फिर से कहा सुतीक्षण जी ने, क्या कहा, आए मिलन जगत आधारा। प्रभु जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया होगा है ना, वो अपने भैया और भाभी के साथ आए हैं। तब भी गुरु जी कुछ नहीं बोले। सुतीक्षण जी सोचने लगे, समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु जी एक काम सीधा सीधा नाम बताओ, तो कहते हैं गुरु जी समझ जाएंगे। तो क्या कहा सुतीक्षण जी ने, रामो अनुज समेत वैदेही। गुरु जी राम जी अपने छोटे भाई अनुज और मां जानकी वैदेही जी के साथ आए हैं। फिर भी सुतीक्षण जी कुछ नहीं बोले। कहे प्रभु कोई मिलने नहीं आया है, जानते हैं कौन आया है मिलने। क्या बोले सुतीक्षण जी, निस दिन देव जपत हम जो ही। प्रभु दिन रात आप अपने जिस भगवान का जाप करने में लगे हैं, आपसे वो भगवान मिलने आए। जैसे ही अगस्त जी ने सुना, सुनत अगस्ति तुरत उठी धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अगस्त प्रीति और लाई। सादर कुशल पूछ सुनी जानी, आसन पर बैठा रे आनी। जैसे ही अगस्त जी ने सुना ना कि रघुनाथ जी आए हैं, तुरंत उठकर दौड़कर चले गए। हरि बिलो किलोचन जल छाए, प्रेम के अश्रु निकल रहे हैं। और जैसे ही राम जी के पास पहुंचे ना, मुनि पद कमल परे दो भाई। दोनों भाइयों ने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना की और गुरुदेव ने मेरी रघुनाथ जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर उसके बाद आसन पर बैठा रहा। और आपको बताएं राम जी ने क्या कहा गुरुदेव भगवान से कि धरती पर जो निश्चर हैं उनका अंत करने का समय आ गया है। तब गुरुदेव भगवान ने आदित्य हृदय स्रोत सुनाया राम जी को, उसका पाठ कराया और गुरुदेव भगवान ने राजा रघु जी का 31वां बाण निकालकर मेरे राम जी को दिया। आप लोग रघु जी को जानते हैं ना। रघु जी महाराज राम जी के पूर्वज हैं और एक विमान है जो भरद्वाज ऋषि ने, पुष्पक विमान जो भरद्वाज ऋषि ने बनाया था और बनाकर रघु जी को भेंट किया था। और रघु जी ने वह विमान कुबेर जी को सौंप दिया था। कुबेर जी रावण के सौतेले भाई हैं और जब रावण की शक्ति बढ़ गई ना माई बाप, तो रावण ने सबसे पहले कुबेर जी से वह पुष्पक विमान छीन लिया। जब छीन लिया ना तो कुबेर जी फिर से महाराज रघु जी के पास पहुंचे और कहा, रावण ने जो आपने मुझे विमान दिया था वो रावण ने विमान मुझसे छीन लिया है। तो रघु जी को क्रोध आया और वह बाण निकालकर रावण का वध करने के लिए चल पड़े।
और जैसे ही वध करने के लिए चले ना, तो मेरे ब्रह्मा जी ने देखा और तुरंत रघु जी के पास आए। बोले, आप रावण को मार लेंगे? रावण का वध ब्रह्म के यहाँ तो लिखा है, आप ही के कुल में राम जी अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। और उन रघु जी महाराज से ब्रह्मा जी ने वह बाण ले लिया और ऋषि अगस्त के पास उस बाण को सुरक्षित रख दिया और कहा कि जब दशरथ नरेश, दशरथ जी के पुत्र राम जी आएंगे ना, तो उनको ये बाण सौंप देना। तभी अगस्त जी ने वो बाण राम जी को सौंप दिया। जय सिया राम।